बच्चों जैसे आप देख रहे हैं सामने चाय दिखाई दे रही है आपको, एक प्याली है और साथ में इसमें निकल रही है भाप। इसे देखते ही आप बता सकते हो सर ये चाय क्या है, गर्म है। कैसे? क्योंकि ये जो बाहर आपको भाप दिखाई दे रही है इसके आधार पर। लेकिन बच्चों हमें गर्म चाय अगर पसंद है तो हम क्या करते हैं, उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो जैसे आप इसको छूने का प्रयास करोगे आप तुरंत हाथ हटा लेते हो, या कई बार पीते समय जीभ जल जाती है। और ऐसे ही अगर हम इन बर्फ़ की सिल्लियों को हाथ लगाते हैं तो हमें ठंडक लगती है। कई बार आप देखा है कि जो बर्फ़ की सिल्ली है वो हम यहाँ माथे पर लगाते हैं और हमें थोड़ा अच्छा लगता है। हम बोलते हैं हमारा सर दर्द कर रहा था इसलिए हमने यहाँ पर लगा लिया। तो ये दोनों ही एक अलग अलग अवधारणा है, ताप और उष्मा, लेकिन है एक ही। कैसे? जो ताप का जो पर्याय है वही क्या है, उष्मा है। तो बच्चों इस चैप्टर में हम इनके बारे में ही जानेंगे कि कैसे हमने इस चाय के कप को छुआ तो हमें गर्म लगा, और गर्म किसके द्वारा लगा, गर्म तो क्या है यहाँ ताप हो गया, और किसके द्वारा लगा तो इसको छूने से जो उष्मा का संचरण है वो आपकी उंगलियों के द्वारा होता है। तो उंगलियों के द्वारा हुआ और आपको पता चला कि चाय कैसी है, गर्म या ठंडी है। तो बच्चों गर्मपन और ठंडेपन का अनुभव हमें यहाँ पर हो रहा है। तो पहले हम बच्चों जानेंगे ताप के बारे में। ताप तथा उष्मा में सबसे पहले नंबर हम लेते हैं किसका, ताप का, कि टेम्परेचर क्या है। तो बच्चों ताप जो है वो एक भौतिक राशि होती है जो मैंने आपको बताया कि किसी वस्तु के गर्मपन या ठंडेपन का एहसास कराता है। यानी अगर आप किसी वस्तु को छूते हो या आप दूर से भी कई बार देख कर बता सकते हो, जैसे इसमें भाप आ रही है, तो अगर हमें उसमें छूने पर क्या हो रहा है, उसके गर्मपन या ठंडेपन का एहसास हो रहा है, तो वो कौन सा फैक्टर है जिसके कारण हमें पता चल रहा है। तो बच्चों वो फैक्टर कौन सा है, वो ताप है। यदि वस्तु को छूने पर वस्तु गर्म लगती है तो वस्तु उच्च ताप पर है, हाई टेम्परेचर पर है। बिल्कुल सही बात है, गर्म है तो इसका मतलब टेम्परेचर कैसा है, हाई है। और अगर वस्तु को छूने पर हमें ठंडी लग रही है तो बच्चों हम उसे कह सकते हैं कि वो कम ताप पर है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों खास बात यह है कि जो 7 भौतिक राशियां हैं, 11th क्लास का चैप्टर शुरू करते ही जो आप एक चैप्टर पढ़ते हो मात्रक एवं मापन, उसमें एक सारणी आती है और उसमें आपको 7 भौतिक राशियों के नाम के साथ उनके 7 मूल मात्रक याद करने के लिए दिए गए हैं। और उन 7 में आपने देखा होगा ताप का नाम भी शामिल है, द्रव्यमान लंबाई समय वाली जो सारणी है ना उसके अंदर। तो 7 मूलभूत भौतिक राशियों में ये शामिल है, ये ध्यान रखना इस चीज़ का। और ताप का बच्चों ऐसा ही मात्रक जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो मात्रक है वो है केल्विन होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ताप बच्चों कैसी राशि है, ये भी एक खास बात है। ताप एक अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं, ऐसी भौतिक राशि जिसमें वस्तु का परिमाण तो होता है लेकिन परिमाण के साथ दिशा का बोध नहीं होता। अब बच्चों ताप के बाद हम बात करते हैं उष्मा की, कि उष्मा जो है वो ऊर्जा का ही एक रूप होती है। यानी उष्मा भी क्या है, हीट, वो एनर्जी का ही क्या है, एक रूप है, जो 2 या 2 से अधिक निकायों के मध्य तथा उसके परिवेश के मध्य ताप में अंतर के कारण होता है। कैसे? जैसे मैंने बताया कि चाय की प्याली को हम छूते हैं तो हमारा हाथ तो नॉर्मल ताप पर है, लेकिन चाय जो थी वो क्या थी, अधिक ताप पर थी, उच्च ताप पर थी। तो उच्च ताप और हमारा सामान्य ताप, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, गैप हो गया ना भाई, दोनों परिवेश हो गए, एक गर्म परिवेश है एक नॉर्मल परिवेश है, तो दोनों के बीच का जो गैप करेगा वो कौन करेगा, वो उष्मा करेगी। जैसे आप उसको छुओगे, किसको, चाय के प्याले को, तो वहां से उष्मा का संचरण आपकी उंगलियों के द्वारा आपके हाथ तक पहुंचेगा और आपको गर्म लगेगा। समझ गए आप? तो ये ताप के अंतर के कारण क्या होता है, हमें उष्मा का अनुभव होता है। गर्म वस्तु तथा ठंडी वस्तु को परस्पर संपर्क में लाया जाता है तब ऊर्जा किधर से किधर, गर्म वस्तु उच्च ताप वाली से ठंडी वस्तु निम्न ताप वाली में प्रवाहित होती है। एग्जाम्पल सेम चल रहा है कि जैसे आपने बर्फ को लगाओ आप हाथ, तो ऐसे नहीं कि आपके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप चाय की प्याली को पकड़ोगे तो आपका हाथ तुरंत पिछड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपको उच्च ताप वाली एनर्जी निम्न ताप को देगा। और ये हमने यहाँ पर कहा है कि जो गर्म वस्तु है वो हमेशा ठंडी वस्तु को क्या कर रही है, उष्मा दे रही है। ठीक है। अब बच्चों पदार्थ जो होते हैं उसमें होते हैं अणु। ठीक है,
अणु होते हैं ना, कि उनकी अणुओं की संख्या के आधार पर ही तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो पदार्थ के अणुओं की अनियमित गति के कारण पदार्थ की ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। भाई गर्म करने का मतलब होता है कि जो अणु है, भाई छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर एक जगह में बहुत सारे आदमी हैं और वहाँ चारों तरफ मान लीजिए आग लग गई, तो वो उसके अंदर जो आदमी वो बच्चों क्या करेंगे, वो भागेंगे, दौड़ेंगे, समझ गए। तो इसी प्रकार से बच्चों यहाँ है कि जो पदार्थ के अणु होते हैं उनको अगर कहीं हाई टेम्परेचर मिलता है तो उनकी गति भी क्या हो जाती है, अनियमित हो जाती है। तो अनियमित होने के कारण वो कम टेम्परेचर वाले भाग की ओर दौड़ने लग जाते हैं। तो उनकी गति कैसे होती है, अनियमित गति होती है, और उनसे जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। उष्मीय ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। आपको बताया गया था कि जो ऊर्जा का मात्रक है वो क्या है, जूल है। कार्य ऊर्जा शक्ति वाले चैप्टर में भी आपने इसे विस्तार से पढ़ा है। लेकिन बच्चों उष्मीय ऊर्जा का जो व्यवहारिक मात्रक है, जो हम सामान्यतः काम में लेते हैं, वो क्या होता है, वो होता है कैलोरी। तो बच्चों ध्यान में रखना, उष्मीय ऊर्जा का सामान्य मात्रक क्या है, कैलोरी है। ऐसे पॉइंट दिमाग में रिमाइंड कर लिया कीजिए, और हमारे नोट्स भी आपके इसी प्रकार से हमने आपके लिए बनाए हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ में आप ध्यान रखना 1 कैलोरी बराबर होते हैं 4.2 जूल होते हैं। और ये गणित जो आप मैथमेटिक्स करोगे इस टॉपिक के अंदर, या कहीं भी अगर कोई सामान्य विज्ञान अगर आप पढ़ रहे हो, तो बच्चों नॉर्मली जो हम काम में लेते हैं वो है 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। ठीक है बच्चों, चलिए हो गया। अब एक परिभाषा है कि 1 कैलोरी की परिभाषा क्या होती है, या 1 कैलोरी किसे कहते हैं, ये एग्जाम में भी पूछते हैं बच्चों। तो एक गर्म पानी का तापमान अगर 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मीय ऊर्जा का मान 1 कैलोरी के तुल्य होता है। कि उबलता हुआ जल है, या 1 ग्राम पानी, मान लीजिए 1 ग्राम पानी का तापमान है 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए, वो होती है 1 कैलोरी होती है। समझ गए बच्चों आप। अब बच्चों इसके बाद जो दूसरा इसका टॉपिक है वो है ताप मापन। कि चलो ताप की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन उस ताप को किस प्रकार से मापा जा सकता है वो हम पढ़ेंगे। तो ताप मापन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ताप मिति क्या है। भाई भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ताप को मापा जाता है क्या कहलाती है, ताप मिति कहलाती है। और ताप मिति कहलाती है। अब ताप मिति में देखिए आप, किसी वस्तु के ताप का बोध कराने के लिए हमें क्या करना है, एक संख्यात्मक रूप से पैमाना लेना है। भाई कितना ताप है, कितनी क्वांटिटी है, तो उसको पता लगाने के लिए हम एक न्यूमेरिकल उसका स्केल होता है, संख्यात्मक पैमाना होता है, और उसे हम कहते हैं ताप पैमाना। ठीक है बच्चों। ताप पैमाने के आधार पर वह उपकरण जिसमें ताप का मापक्रम प्रयुक्त होता है, यानी वो स्केल जिसके द्वारा आप उस टेम्परेचर को नाप रहे हो या माप रहे हो, उसे, या जो ताप का मापन करता है, सीधी सी अगर बात करें कि वह उपकरण जो ताप का मापन करता है उसे आप क्या कहते हैं, आसानी से आप बता सकते हैं तापमापी कहते हैं। आपने देखा है डॉक्टर जो मुंह में एक थर्मोमीटर टाइप में देते हैं, तो वो थर्मोमीटर ही क्या है बच्चों, तापमापी है। अब बच्चों सबसे पहली जो बात है इसमें कि तापमापी है उसको बनाते समय किस बात का ध्यान रखा जाता है। तो तापमापी के निर्माण के समय ऐसे पदार्थों का चयन करते हैं जिनके भौतिक गुणों में ताप के साथ पर्याप्त परिवर्तन होते हैं। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और उन फिजिकल प्रॉपर्टीज में टेम्परेचर के साथ इफेक्ट होना चाहिए। यानी ऐसा पदार्थ लेते हैं जिसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो टेम्परेचर के साथ चेंजमेंट करता हो, यानी ताप को क्या, ताप उस पर क्या हो, लगता हो। जैसे आपने पत्थर ले लिया और अब उसको गर्म कर रहे हो, तो ऐसा पदार्थ हमें नहीं लेना। हमें पदार्थ ऐसा लेना है जो ताप के साथ क्या है, इफेक्टिव है। जैसे ताप के साथ द्रव्य के आयतन में परिवर्तन, क्या समझे, जल मान लेते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल उदाहरण दिया है, द्रव्य ले लिया मैंने जल। अब जल को मैं गर्म कर रहा हूँ, गर्म करते गए, तो क्या देखोगे आप, पात्र में जो पानी है वो भाप बनकर उड़ गया।
तो इसका मतलब इफेक्ट हुआ ना, चेंज हुआ ना उसके अंदर। तो ये लाइन इसका मतलब है कि ऐसे पदार्थ लेने होते हैं जिसमें भौतिक गुणों में ताप के साथ पर्याप्त परिवर्तन होते हैं। और साथ में उसको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे पानी है, तो पानी है वो, उसको ताप का प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर, तो ताप के साथ द्रव्य के आयतन में परिवर्तन। अगर इस लाइन को समझ गए तो हम इस बात को समझ गए कि तापमापन में किस प्रकार पदार्थ का चयन करते हैं। तापमापन में पदार्थ की दो सरलतापूर्ण अवस्था लेते हैं। दो सरल अवस्थाएं होती हैं पदार्थ के लिए, जैसे वायुमंडलीय दाब। बच्चों वायुमंडलीय दाब आप पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए आपसे ये कहा जाता है कि आप पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि फिजिक्स के जो टॉपिक होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। वायुमंडलीय दाब होता है एटीएम, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब पर पिघलते हुए यानी सामान्य दाब मान लीजिए, पिघलते हुए बर्फ की अवस्था एवं उबलते हुए जल की अवस्था, ये दो अवस्थाएं काम में जाती हैं। यानी एक तो बिल्कुल निम्नतम और एक बिल्कुल अधिकतम। तो उबलता हुआ जल क्या होता है, अधिक टेम्परेचर का एक सूचक है, और बर्फ की अवस्था क्या है, एक निम्न टेम्परेचर की सूचक है। फिर देखो बच्चों, पिघलते हुए बर्फ ठंडी है, तो बर्फ के ताप को हिमांक जो आइस पॉइंट है वो बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है। यानी सामान्य जो निम्नतम ताप आप ले रहे हो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, और जो एफ लिखा हुआ है वो फ़ारेनहाइट में है। तथा उबलते हुए जल के भाप के ताप को, उबलते हुए जल के भाप के ताप को भाप बिंदु, हम इसे क्वथनांक भी कहते हैं, इसे आपने हिमांक कहा है, इसे क्वथनांक कहा है। स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। यानी बर्फ के लिए वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो उबलते हुए पानी के लिए वो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ऐसे ही बर्फ के लिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट था, तो ये यहाँ कितना है बच्चों, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो आप जो लो पॉइंट है वो आपका हिमांक है, और जो हाई पॉइंट है टेम्परेचर के हिसाब से वो क्वथनांक है। ओके बच्चों। और बच्चों जो न्यूनतम पॉइंट है, जो हिमांक जिसे आप कह रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह रहे हैं या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कह रहे हैं, वो न्यूनतम नियत बिंदु है LFP। तथा ये भाप बिंदु बच्चों, भाप बिंदु जो है उसको उच्चतम नियत बिंदु UFP कहते हैं, ठीक है। ये हो गया लो फिक्स पॉइंट, और ये हो गया अपर फिक्स पॉइंट। यानी LFP मतलब लो कम, UFP अपर यानी उच्च, ठीक है बच्चों। ये दोनों पॉइंट हो जाते हैं। अब बच्चों हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके अंदर, और ये टॉपिक आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ आएंगे अलग अलग ताप पैमाने, और उससे हम उनको आपस में क्या करेंगे बच्चों, चेंज करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ताप के विभिन्न पैमाने हैं, हम हमारे कोर्स की बात कर रहे हैं, केवल कोर्स की। पैमाने और भी हैं इसके अंदर, लेकिन कोर्स के हिसाब से हम पैमाने डिवाइड करके 4 यहाँ। पहला देखो बच्चों, सेंटीग्रेड या सेल्सियस ताप पैमाना। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताया जा रहा है कि आपको क्या ध्यान रखना है। आपको इसमें 3 बातें ध्यान रखनी है, लो टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम कितना है, और बीच का गैप कितना है। बस ये 3 बातें आपको ध्यान रखना है। परिभाषा तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, जैसे हिम बिंदु कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब न्यूनतम मान कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। भाप बिंदु, उच्चतम बिंदु कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब परिभाषा अगर आप लिखना चाहो, बनाना चाहो तो बना सकते हो कि वह ताप पैमाना जिसमें हिम बिंदु को 0 डिग्री सेंटीग्रेड व भाप बिंदु को 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, उसे हम सेंटीग्रेड या सेल्सियस ताप पैमाना कहते हैं। बच्चों ये हो गया 0, ये हो गया 100, और बीच का गैप कितना होगा, 100 समान भाग होते हैं। तथा प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेंटीग्रेड के मान का होता है। भाई 100 भाग हैं और समान भाग हैं, तो इसका मतलब 100 में प्रत्येक भाग कितने होगा, 1 का होगा ना, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के मान का होता है। कहने की बात यह है, न्यूनतम मान 0, अधिकतम 100, और बीच का गैप वो भी 100, ठीक है। दूसरा बच्चों, फ़ारेनहाइट ताप पैमाना। नॉर्मली हम जब किसी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं या किसी बस में जाते हैं, जो तापमान मापने की एक मशीन लगी होती है, और उसमें टेम्परेचर लगभग फ़ारेनहाइट में ही वो तापमान बताती है। तो बच्चों देखो, इसका हिम बिंदु है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और भाप बिंदु है इसका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इस पैमाने में जो बीच का गैप है वो है 180,
और समान भाग होते हैं तो प्रत्येक भाग कितने का हो जाएगा बच्चों, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का। इसमें क्या याद रखोगे, जो न्यूनतम मान है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और जो मैक्सिमम मान है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। समझ गए बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। यह ह्यूमर ताप पैमाना, ह्यूमर ताप पैमाने में जो न्यूनतम मान है वो होता है 0 डिग्री